आज है हमारा थर्ड सेमेस्टर थर्मल फिजिक्स का लेक्चर 2 और आज हम क्या पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि यूनिट 1 का ही एक टॉपिक है जो कि आपके 16 क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं। तो आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी लॉज हैं सारे एक्सपेरिमेंटल हैं, वो मैथमेटिकल मेथड से नहीं निकाले गए हैं। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है उसे समझने के लिए पहले हम लेंगे कंटेनर। सपोज ये एक कंटेनर है और क्या किया गया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहले थ्री पार्ट्स या फिर 3 सिस्टम कह सकते हैं। हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि सिस्टम का मतलब क्या। सिस्टम का मतलब जहाँ हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या फिर जहाँ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसे हम सिस्टम कहते हैं। तो एक बड़े से कंटेनर लिए गए और लिया गया और उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सपोज ये है हमारा सिस्टम ए, ये है सिस्टम बी और ये है हमारा सिस्टम सी। यहाँ का टेम्परेचर है टी ए, यहाँ का है टी बी और यहाँ का टेम्परेचर है टी सी। तो क्या किया गया, ये सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे ये एक वर्ड आया थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, सेम टेम्परेचर। मतलब ए और सी का टेम्परेचर यानी कि टी ए और टी सी क्या है, इक्वल है। टी ए और टी सी इक्वल है और टी बी भी टी के साथ इक्वल है, यानी कि बी सिस्टम बी और सिस्टम सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि सेम टेम्परेचर में है। तो अगर टी ए टी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इन दोनों के बीच का वॉल कैसा होगा, कंडक्टिंग होगा, यानी कि ये वॉल कंडक्टिंग होगा। कंडक्टिंग, यहाँ कंडक्टिंग का मतलब क्या, ये क्या कंडक्ट कर रहा है, हीट कंडक्ट कर रहा है, टेम्परेचर कंडक्ट कर रहा है। तो ये कैसा वॉल है, कंडक्टिंग है, जो कि किसको कंडक्ट कर रहा है, हीट को। जो वॉल हीट कंडक्टिंग होता है उसे क्या कहा जाता है, डायथर्मिक। डायथर्मिक। टी बी और टी सी भी दोनों इक्वल हैं, यानी कि ये वॉल टी बी और टी सी के बीच में जो वॉल है वो भी कैसा है, डायथर्मिक है। और यहाँ क्या किया गया कि सिस्टम ए और सिस्टम बी के बीच में जो वॉल है, ये वाला वॉल, ये कैसा होगा, नॉन कंडक्टिंग। कैसा होगा, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मतलब क्या, जो कि हीट को कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो जो वॉल हीट को कंडक्ट नहीं करता उसे क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया और कुछ देर बाद जब देखा गया कि टी ए और टी बी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, तो पहले क्या था कि सिस्टम ए सिस्टम सी थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, यानी कि टी और टी सी दोनों सेम थे। और क्या किया गया था कि सेपरेटली सिस्टम बी और सिस्टम सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, यानी कि सेम टेम्परेचर था दोनों का। लेकिन ए और बी, सिस्टम ए और सिस्टम बी के बीच का वॉल क्या था, एडियाबैटिक था। ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं थे। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ देर बाद देखा गया कि ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके थे। तो जीरोथ लॉ हमें यही बताता है।
तो समझ में आ गया कि जीरो लॉ क्या है। पहले क्या था, टी ए इक्वल टू टी सी था और टी बी इक्वल टू टी सी था। फिर कुछ देर बाद देखा गया, आफ्टर सम टाइम, सपोज आफ्टर सम टाइम टी, क्या हुआ, टी ए इक्वल टू टी बी हो गया। यहाँ पे कितना था, टाइम कितना था, जीरो था। यहाँ पे टाइम था टी डैश। तो ये हो गया हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम यहाँ पे क्या क्या सीखे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, डायथर्मिक या फिर एडियाबैटिक का मतलब क्या है।